राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। हाँ, राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। माना कि शहर मेरा मशहूर है, अंधेरों का शहर। माना कि शहर मेरा मशहूर है, अंधेरों का शहर। आंगन में चांद उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर से मतलब आबीहू से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में। अगर आप इस क्लास को बढ़िया से देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए पूरे क्लास में लगातार बने रहना है। फैसला जो भी होगा वह अब मंजूर होगा। दिन हो या रात हो, अब पढ़ाई भरपूर होगा। तो पूरे जोश के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों में इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जितना अधिक शेयर करेंगे ना उतना ही अधिक मज़ा आएगा। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमको खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और जब हम खुश होंगे तो क्या होगा, कंसेप्ट और ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ में बढ़िया से एक एक चीज़ को डील करते हैं। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए मैट्रिक्स, हिंदी में भी बताएंगे, ए मैट्रिक्स A is equal to Aij m by n is called a square matrix, called a square matrix, है ना। मतलब कि एक मैट्रिक्स है A बराबर ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, नंबर 1 ऑप्शन में देखिए m इज इक्वल टू n, बी नंबर है m इज ग्रेटर देन n, सी नंबर है m इज लेस देन n, और डी नंबर कह रहा है कि nt, नन ऑफ दीज। समझ रहे हैं ना क्या है कि देखिए सिंपल सा बात समझिए, जितना बढ़िया है समझेंगे उतना ही बढ़िया पे कंसेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को। यहाँ देखिए क्या है, A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, यह आबीहू को दर्शाया गया है इसके द्वारा। ए आई जे क्या होता है, अवयव होता है, आईवे रो और जेवे कॉलम का अवयव है। अब ये नया बात हम क्या कह दिए, रो और कॉलम्स। देखिए अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 4 5 6 7, देखिए तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे लाइन्स हम लोग सोच सकते हैं। तो देखिए एक लाइन ऐसे है, एक दूसरा लाइन ये हो गया। कुछ लाइन ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, मतलब कुछ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन्स, क्षैतिज रेखाएं सोच सकते हैं, कुछ वर्टिकल रेखाएं सोच सकते हैं। तो ये ऐसे दिया गया है व्यवस्था। इसमें क्या है, एक और एक दो, दो गो क्या है, दो गो आपका क्षैतिज रेखाएं हैं, और कुछ 3 गो क्या है आपका उदक रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइन्स हैं। तो हम लोग इस टाइप से जो रेखाएं मिलेंगी आपको, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उनको बोलेंगे रोज, मतलब पंक्तियां। और ऐसे रहेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम्स बोलेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ए आई जे जो है इसका मतलब क्या है कि ए आई जे आईवे रो मतलब पंक्ति, तथा समझिए इस बात को पहले समझ लेते हैं, तथा जेवे कॉलम का सदस्य है। ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम्स। एक चीज लिखवाइए भाई, हिंदी या इंग्लिश, समझ गए ना। अब देखिए m बाई n जो है इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए का यह ऑर्डर कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, है ना। अब सुनिए यहाँ पे क्या बात है, ये बात समझ गए ना, तब लिख लीजिए इसको बढ़िया से। तो यहाँ एक बात समझिए, खेल समझिए क्या है कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, है ना। अब सुनिए बात को बढ़िया से, एम बाई जो एन है, इसके साथ साथ क्या क्या घटना हो सकता है उसको समझ लेंगे ना, तब मजा आ जाएगा। क्लियर? देखिए क्या है, जरूरी थोड़े है कि एम हमेशा क्या हो, एन के बराबर हो, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि एम क्या हो, एन से बड़ा हो सकता है कि एम क्या हो, एन से छोटा हो सकता है कि एम बराबर एन नहीं हो सकता है कि एम का मान 1 हो जाए, हो सकता है कि एन का मान 1 हो जाए। इतनी सारी बातें हम लगभग सोच सकते हैं। अब बहुत सारा चीज सोच सकते हैं, लेकिन हमने क्या सोचा, 1 2 3 4 5 6 बातें सोच डाली, और 6 बातों से 6 क्वेश्चन निकलेगा और आपके एग्जाम में आपका काम बना देगा, है ना। क्या होगा, एग्जाम में आपका काम बना देगा। क्लियर? ध्यान से सुनिए बात को, बढ़िया समझिए। तो लिखेंगे ए बराबर ए आई जे एम बाई एन इज कॉल्ड मतलब इसे कहा जाता है कौन सा मैट्रिक्स? फर्स्ट, यहां देखिए दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एम से मतलब मैट्रिक्स समझिएगा यहाँ पे। इफ क्या हो जाए, एम बराबर एन हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब इस एम और एन का मान, इस एम और एन का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए, तब क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा बालक? वर्ग आव्यूह। आप मुझे समय देंगे, हम आपको बेहतर कंसेप्ट देंगे। यहां देखिए वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अब सुनिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सोचा हमने। तो 1 2 3 जो रेखाएं क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल्स होंगी, क्षैतिज रेखाएं होंगी, उनको रो मानेंगे हम लोग। तो ये 1 2 3 3 रो है, और 1 2 3 3 क्या है, कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 बराबर है, यहाँ पे एम और एन का मान बराबर है, इसलिए क्या हो गया, यह वर्ग आव्यूह हो गया। तो जिस मैट्रिक्स में एम और एन की मान मतलब रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो, तो क्या समझेंगे बुआ कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। अगर समझ में आ रहा है कंसेप्ट, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। तो इस हिसाब से कह रहा है क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब समझते हैं आगे। वही बात कह रहे कि ए बराबर या इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स कब, जब एम बराबर एन होगा। अब दो चीजें हम लोग समझते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये समझिए। इसका ऑर्डर कितना है, तो 1 2 3 मतलब 3 गो रो है, 1 2 कॉलम है। देखिए यह हो गया एम, यह हो गया एन। एक बात तो क्लियर हो गया बुआ कि एम 3 है, एन 2 है, मतलब एम क्या है, बड़ है। और देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है वर्टिकल। देखिए तो स्तंभ की तरह नहीं दिख रहा है, यहाँ पे खड़ा दिख रहा है ना, तो ये हो गया वर्टिकल दिख रहा है। तो सुनिए जब क्या हो, एम का मान एन से क्या हो, बड़ा हो, एम का मान एन से बड़ा हो, मतलब एम का मतलब क्या, रो की संख्या, एम का मान एन से बड़ हो, रो की संख्या कॉलम की संख्या से बड़ हो, तब कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा वो, तब वो कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा वो, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्व आव्यूह। तो कहलाएगा यहाँ पे दूसरा वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, एम मैंने मैट्रिक्स समझिए यहाँ पे। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए बराबर ए आई जे
m by n is called vertical matrix if m is greater than n। चारों ऑप्शन दिया रहेगा, तो जहां पे m इज ग्रेटर देन n होगा वहीं टिक कर देंगे हम लोग। क्लियर? अच्छा चलिए यहां समझते हैं। वर्टिकल तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इतने सारे क्वेश्चन कराने का मन रहता है कि आपका सारा काम क्लियर हो जाए। और देखते चलिए भाई, एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको समझाएंगे हम, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सब्र करें, सब्र सब्र का फल सुनने में आया कि मीठा होता है। कभी चखे थे हमको भी मीठा लगा, आपको भी मीठा लगेगा। यहाँ देखिए इसकी ऑर्डर कितना है, तो 1 2, अरे 2 लाइन है, उसके बाद 1 2 3 4, वाह, दिस इज m, दिस इज n, 4 बड़ा है ना 2 से, तो n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, m से बड़ा हो जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसके समय देखिए कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि ऐसे दिख रहा है, ऐसे। मतलब ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल्स है। क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, क्षैतिज दिख रहा है। लिख देंगे हम लोग कि जब क्या हो, m की संख्या n से छोटा हो तो लिखेंगे क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मेरे कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन तो हम लोग टिक कर लेंगे। तो हाई क्यों आया था, दहेज में थोड़ी मिला है हम लोगों को, इसका मतलब तो समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा दिया गया है। मतलब ये दिमाग में लगा रहा है, ये दिमाग में आपकी आनी चाहिए कि ये जो चीजें हैं इनका भी कोई ना कोई अर्थ है। अगर आज ये टेलर दिखाया है, जिस दिन फिल्म दिखा देगा, मतलब जिस दिन ये क्वेश्चन के रूप में आ गया उस दिन नहीं जानते रहेंगे ना, तो दांत से अंगुली काट के चले आइए, कुछ नहीं होने वाला है। उस दिन एक ही ऑप्शन रहेगा, जय माता दी बोल के अंगुली काट के लगा दीजिए चिन्हा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला उस तरफ। साफ साफ बता दे रहे हैं कि अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन दिया गया है तो समझिए क्या वो दहेज में नहीं मिलने वाला है, वो दहेज में नहीं दिया गया आपको। वो इंडिकेट कर रहा है कि देख भाई, मैं 4 गो आया हूँ जो ऑप्शन, उससे मैं एक सही हूँ, लेकिन तुम्हें लौट करके जा रहा हूँ जो 3 गो जो है ना, वो किसी न किसी दिन तुमको क्वेश्चन के रूप में आके अपना जलवा दिखा के जाऊँगा। इसलिए ऑप्शन में जो दिया रहेगा कंडीशन, कभी कभी उससे भी समझने का प्रयास करें। और एक अच्छे टीचर की पहचान है कि जब भी किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो जो सही ऑप्शन है उसका तो अर्थ बताएं ही, लेकिन जो ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शन माने जो सही के अलावा जो ऑप्शन दिया गया जो गलत हो गए उस क्वेश्चन के हिसाब से, उनका भी अर्थ बता डालें। अगर नहीं बताएंगे फंस जाएगा मैटर, राइट? अच्छा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए m बराबर n, बात चली गई। अब देखिए यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे m बराबर नहीं है n के, तो जब बराबर नहीं होगा तो छोटा होगा चाहे बराबर, छोटा होगा चाहे बड़ा होगा। दुनिया में 3 ही कंडीशन सत्य हो सकता है। कौन कौन? या तो आप हमसे बड़े हो सकते हैं, या हमसे छोटे हो सकते हैं, या हमारे बराबर हो सकते हैं। दुनिया में कंपैरिजन के 3 तरीका है किसी भी लेवल पर। तो 3 चीज़ों में यहाँ बराबर की बात हो गई, बड़े की बात हो गई, m इधर, m की छोटे की बात हो गई, m अब कह रहे कि बराबर नहीं है। तो अगर हम कहें क्या कि मैं आपके बराबर नहीं हूं, मतलब या तो छोटा हूं आपसे चाहे बड़ा हूं, समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 गो तो बात हो गई, लेकिन इस स्पेशल केस में भी एक नाम होता है। बराबर नहीं है तो मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार अवयव, हिंदी लिख लीजिएगा, वर्ग अवयव, ऊर्ध्व अवयव, क्षैतिज अवयव और आयताकार अवयव। ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे सॉरी, कहाँ पे, यहाँ पे सामने सामने देखिए, सामने सामने कटाते हैं। ये क्या हो गया आपका, जब m क्या हो, n के बराबर नहीं हो, इसके लिए ये भी आंसर हो सकता है, दोनों बराबर थोड़े, 2 = नॉट इक्वल टू 4, ये भी आपका क्या है, आयताकार अवयव है। तो m इज नॉट इक्वल टू n, उस केस में हम लोग आयताकार अवयव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑप्शन मारेंगे। यही क्वेश्चन घुमा देगा इसमें कि a बराबर aij m by n इज कॉल्ड क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तब हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन
टिक करेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना बात को, क्या कर रहे हैं हम? क्लियर? आगे चलते हैं अगले बात पे। चलिए, देखिए A इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, है ना। देखिए 1 2 3, इसमें एक रो है 3 कॉलम है। रो की संख्या क्या है? 1 है। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। इसमें क्या होता है? एम का मान, इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स का बोलेंगे जब एम का मान क्या हो? 1 के बराबर हो। राइट। अब सुनिए यहाँ पे, इसी मैट्रिक्स को हम लोग एक और देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ से कि 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है? 3/1 है। तो देखिए इस मैट्रिक्स में क्या देखा हमने कि सिर्फ n का मान 1 लिया गया है। क्या लिया गया है? 1 लिया गया है। तो जब क्या हो, किसी भी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या स्तंभ की संख्या 1 हो तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग? क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब सवाल कैसे पूछेगा कि इस जो दिया रहेगा इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं कब? जब m का मान 1 हो। स्तंभ आव्यूह कब कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब n का मान 1 हो। ये रही सच्चाई। चलिए, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से क्या हुआ, इतना सारा चीज आपका क्लियर हो गया। समझ रहे ना? एक बार में इतना सारा कंसेप्ट आपको मिल गया। अब बोलिएगा सर आप लिखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, कहते भी हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। सर एक तो क्वेश्चन ही कराए, मूर्खाधिराज, एक क्वेश्चन थोड़े कराए हम। एक तो बहाना था, बहुत कुछ बताना था, इसमें बहुत सारा बता दिए ना हम, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। यहां देखिए, जितना अच्छा से समझिएगा उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। यहां समझिए, कह रहे क्या यहाँ पे? इफ x 2 + y 3 + z 0 इज इक्वल टू 2 3 7 0, देन तब x + y + z बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो बताना पड़ेगा ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहला नियम ये है कि सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं, आपस में क्या इक्वल हैं। जब भी क्या है, जब समान ऑर्डर के दो मैट्रिक्स इक्वल की बात होगी, समान ऑर्डर के मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। तो सिंपल समझिए कि दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल के साइन के साथ जुड़ा हो तो उसका आमने सामने का अवयव क्या होता है? बराबर होता है। तो x के जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 + y = 3, 2 + y = 3, तो y = 3 घटाओ 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो y की जगह पे 1 लिखेंगे। 3 + z = 7, 3 + z = 7, तो z का मान क्या होगा? 7 घटाओ 3 = 4, तो 4 1 5 2 7, 7 क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर हो गया। 7 क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर हो गया। अच्छा सुनिए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि x² + y² + z² का मान क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। बहुत सारे क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहां देखिए, यहां दिया है 3 2 4 5 है ना, +4 6 2 1, इसका मान क्या होगा? देखिए क्या होगा, जब भी क्या हो, सिंपल मैट्रिक्स को दिया रहे, जोड़ने के बाद जोड़ दीजिए। आमने सामने के एलिमेंट जोड़ते हैं हम लोग, तो 3 4 7, 2 6 8,
4 2 6, 5 1 6, सॉरी 6 लिखेंगे यहाँ पे। क्या हो गया आपका, बात क्लियर हो गया, आंसर आ गया। अब सुनिए एक बात और समझाते हैं आपको। ए इक्वल टू देगा 3 2 1 5, है ना। बी इक्वल टू देगा 1 0 2 3, है ना। कह रहा है क्या आपसे कि 2a प्लस 3b का मान क्या होगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मतलब इस a में 2 से गुना करना है, इसमें किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। मैट्रिक्स हल्का है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना काफ़ी ज़रूरी होती है। नहीं समझेंगे तो बैंड बज के रह जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए, प्लस इसमें करना है किससे, 3 से। 3 एकम 3, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। हो गया, जोड़ने की बात है, जोड़ दीजिए। 6 3 9, 4 0 4, 2 6 8, 10 9 19। ये क्या रहा आपका फाइनल आंसर रहा, है कि नहीं। ये रहा शानदार सा बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में ना। ये सब हल्का हल्का चीज है ना। आगे देखिए, देखिए अगर क्या हो दिया गया है, अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और आपसे कहा जाए कि एडिटिव, एक सेकेंड, एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम, हिंदी क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, तो जब किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो करते क्या है, आराम से इससे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस से गुना कीजिए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्या करते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये समझ में आ गया ना बात, इस तरह से उसको याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। यहां देखिए क्या है, यहां पे देखिए क्या है, x इंटू 2 3 4 5 ऐसे दिया गया है, इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे है 1 3 5 7 9 3। समझिए इतना आसान जो मैट्रिक्स को समझ रखे हैं ना, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। तो हार्ड तो आप समझते नहीं थे ना, और आसान आपको हम ज़्यादा बना के पढ़ा नहीं रहे हैं। मतलब आसान तो आपके मन में है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल जो आंख मूंद के चल रहे थे कि ना बाप रे मैट्रिक्स खटा के मार देंगे। ठीक है, मारिएगा, पॉजिटिव होना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव काम भी होना चाहिए, चला है ना। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखा 4 ऑप्शन, अब एक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब सुनिए इसके लिए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, m बाई ए एक मैट्रिक्स है, सुनिए ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m बाई n है, और b एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर p बाई q है। तो देखिए ए बी जो है ना, ए बी तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा जब इस n का मान इस p के बराबर होगा, तब इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होगा, तब जाके हम लोग गुना कर सकते हैं। और ए बी जो निकलेगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो क्या क्या बच गया, m और q बच गया, तो m इंटू क्यू हो जाएगा। अब सुनिए बात को ध्यान से, ये फंडा कैसे, जैसे मान के चलिए 3 2 5 7, और हमको गुना करना है किसके साथ, 1 2 3 4 5 6, क्या इन दोनों में गुना होगा। देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 3, 1 2 3, 3 बाई 2 है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, जो बराबर नहीं है,
इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब समझ में आ गया ना कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर जब हो जाएगा तब क्या होगा, गुना होगा। अब सुनिए, ऐसा तो है नहीं, अगर वही कहता क्या 3 2 5 7 है ना, है कि नहीं है, उसके बाद क्या 1 2 3 4 5 7 ऐसे, इसका है 2/2, इसका है कितना 2/3, तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो गुना हो जाएगा कि नहीं। गुना कैसे होगा ये बात नहीं बताए हम, गुना होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म करना सीखिए। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो दिए हैं ये, इसका कैसे फंडा क्लियर होगा समझिए। देखिए यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक तो बात समझिए कि इसका मान लीजिए आप m/n, क्या मान लीजिए m/n, इसका कितना है 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है तो 1 2 2/3 है, कितना है 2/3 है। अब सुनिए सबसे पहला केस समझिए, इन दोनों में तो गुना हो गया है ना, दोनों में गुना हो गया है तो पक्का यह बराबर हुआ होगा। इसके को ध्यान से समझिए, हर चीज मजाक में नहीं होता है ना, क्योंकि इतना गहराई से आपको नहीं बताया होगा। आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अरे बेस को ना इतना मजबूत कर लो कि ऑब्जेक्टिव का धुआं धुआं हो जाएगा। ऐसा समझिए गहराई से, फटाफट इस ए वाला सिस्टम गायब करिए, रंगने वाला एक का 1 2 का B 3 का C, गायब हो जाइएगा। तहे दिल से इस कंसेप्ट का स्वागत कीजिए। एक बात सुन लीजिए, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा। जो जहां जहां पढ़ा है आ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ उनके लिए साफ डायरेक्ट बात है, सुनिए। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो भी अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो भी अखबार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, इन पोस्टर बैनर वालों के चक्कर से निकल जा, वरना परीक्षा देने की नौबत एक बार और आ जाएगा। रिपीट कर दें, नहीं फंडा क्लियर हुआ कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो भी कल अखबार में आ जाएगा, पेपर में। इन नई दुकानों के इन नई पोस्टर बैनर वालों के साथ क्या हो, चक्कर से निकल जा, वरना परीक्षा देने की नौबत एक बार और आ जाएगा। इतना जो जोर शोर से जा रहे हैं ना परीक्षा देने, ये जो ऑफर का, लैपटॉप का, साइकिल देकर जो जलसाजी किया गया, एक टीचर होके फंसाता है बच्चा सबको, और जहां फंसे हुए थे है ना, बड़ा आईआईटी का सपना देखे हुए थे, क्या हुआ आज, लॉकडाउन के कारण बर्बाद नहीं है, ये हर साल का वही खेल है। दिल के आरमा आंसुओं में बह गए, आईआईटी के चक्कर में आईएससी में रह गए। ये हर साल यही होता है, हर जगह आते ही बड़ा बड़ा ख्वाब मिलता है, कहने सुनने के लिए कुछ है नहीं। तो कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, देखिए दोनों में गुना हो गया है। गुना जब हो गया है मतलब कि इसके कॉलम की संख्या क्या होगी, इसके रो की संख्या के बराबर होगी। चलिए तो n महाराज क्लियर हो गया हमारा 2 होगा। अब देखिए क्या बच गया, m/2 बच गया, m/2 बच गया, m/2 बच गया, है कि नहीं है। और ये किसके बराबर हो जाएगा बोलिए, इसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा, 2/3 के बराबर लेंगे। क्लियर, किसके बराबर लेंगे हम लोग, 2/3 के बराबर लेंगे। लेकिन अब सुनिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या खासियत है कि अब तो कंपेयर कर लेंगे कि ये भी क्या होगा, ये भी आपका 2 होना चाहिए, लेकिन फिर ये भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो मतलब साफ है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन सेटिंग में गड़बड़ है। क्वेश्चन सेटिंग में क्या है, गड़बड़ है। आपको करना क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अपने से लिखे थे ना, हम थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं कि ये नहीं रहेगा। चलिए बात खत्म कीजिए। ये अब ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2/2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, अपने से क्वेश्चन सेट किए थे, क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाता है। चलिए तो अब क्या होगा कि इसका ऑर्डर
m/2 जो बच गया वो किसके बराबर होगा, इसके ऑर्डर 2/2 के बराबर होगा। क्लियर। तो m से m का मान 2 हो जाएगा, 2 2 तो बराबर ही है, तो m का मान भी कितना क्लियर हुआ, 2 क्लियर हुआ। तो इसका x का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। x का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से कि नहीं समझे, समझ गए ना। अब देखिए ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। आगे देखिए यहां पे क्या है, यहां पे देखिए 3 2 4 5 और यहां दिया गया है क्या, 1 0 0 1 ये दिया गया है। इसका मान पूछा जा रहा है, गुना करने के लिए कहा जा रहा है। सुनिए, गुना हमेशा क्या होता है, रो से कॉलम में लिया जाता है, रो से कॉलम में किया जाता है। कैसे, ये इसके सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। तो 3 एकम 3 प्लस 2 गुने 0 कितना होगा, 0। अब इससे करेंगे फिर इसमें 3 गुने 0 0 और 2 गुने 1 कितना होगा, +2 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें 4 एकम 4, 5 से किए 0 में, इससे इसमें हो रहा है तो 4 1 के पास जाएगा, 4 एकम 4, 5 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0। इससे करेंगे इसमें 4 0 0, 5 एकम 5, ये हो गया। देखिए 3 2 4 5, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब एक बात सुनिए, यहां पर 1 0 0 1 ये जो है इसको बोलते हैं आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है। 2/2 में हो गया। एक और आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होता है, ये आपका होता है 3/3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग I2 भी लिख सकते हैं, इसको I3 भी लिख सकते हैं, है ना। और एक बात सुनिए, और दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो उसके साथ I का गुना करेंगे हम लोग, या I के साथ E का गुना करेंगे किसी का, हमेशा वही मैट्रिक्स आता है। ये प्रमाण कहाँ पे है, मान के चलिए कि यह एक मैट्रिक्स A है, ये तो I पक्का हो ही गया। तो A और I में गुना किए हैं तो क्या मिला है, A ही ना मिला है, तो याद रखिएगा। अब सुनिए एक और बात, जब I का किसी के साथ गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो बात भाई क्लियर है कि I का I के साथ गुना करने पर क्या आएगा, I आएगा। I का पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, I आएगा। I को 100 बार गुना कर लो, क्या मिलने वाला है बालक, I ही मिलने वाला है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है यहां पे, A इज इक्वल टू दिए देगा आपको क्या, AIJ m/n देन A के पावर T बराबर क्या होगा। अब A के पावर T का मतलब क्या है, समझिए यहां पे A का पावर T का मतलब है क्या है, तो ट्रांसपोज क्या है यहां पे, इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ A के परिवर्त को हम लोग A के पावर T या A' से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, सुनिए, A बराबर 3 2 5 1 3 4 ऐसे दिया गया है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब जैसे इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे डैश करते हैं, तो क्या होता है, जो यहाँ पे रो में है वो कहाँ हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। 3 2 5 1 3 4 ये से हो जाएगा। अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे ये जो है इसका 3 × 2 हो गया, 1 2 3। अब सुनिए, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज करने पर देखिए क्या टेंशन हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ है। देखिए इस 2 के बारे में सोचेंगे हम लोग, इस 2 के बारे में क्या कहेंगे कि ये पहले रो
और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, A12 लिख सकते हैं ना, कि पहले रो और दूसरे कॉलम का। और यहाँ पे इस दो के बारे में क्या सीखा हमने, कि ये दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। मतलब 12 हो गया 21, 1 2 बिकम 2 1। मतलब कि अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो पहला काम होगा कि यह जो है आई जे आपस में बदल जाएगा। क्लियर। दूसरी बात समझिए, ये 2/3 है, ये 3/2 हो गया, मतलब ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n/m। समझ गए ना, ट्रांसपोज का मतलब समझ में आ गया। अच्छा सुनिए, यहाँ पे अगर आपसे a बराबर दिया गया है 1 2 3, 1 2 3 5 है ना, तो आपसे कहा कि ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या करेंगे आप लोग, आराम से ऐसे कर देंगे। सिर्फ ट्रांसपोज पूछेगा तो क्या करेंगे आप लोग, आराम से चेंजिंग कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। अब बात ये है, अगर फिर डबल ट्रांसपोज करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 5 है कि नहीं है, ये क्या मिल गया आपको, 1 के बराबर मिल गया। तो मतलब हुआ कि कुछ रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। क्या रिजल्ट मिलेंगे, देखिए बुआ, एक रिजल्ट क्या मिलेंगे। फर्स्ट रिजल्ट्स जो हैं वही आपको बहुत हेल्प करेंगे बुआ ऑब्जेक्टिव के व्यू से। देखिए यहाँ पे रिजल्ट्स क्या हैं, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे अगर, तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट रिजल्ट ये हुआ। अगर किसी मैट्रिक्स को आप 3 बार ट्रांसपोज करते हैं, वही मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ट्रांसपोज के साथ आएगा। तीसरा देखिए, किसी मैट्रिक्स में k से गुना करके ट्रांसपोज करते हैं, इसके पर कोई असर नहीं पड़ता है, वही ट्रांसपोज मिलता है। चौथा देखिए, a प्लस b, दो मैट्रिसेज हैं, उनको जोड़कर ट्रांसपोज करें या सिंगल सिंगल करके ट्रांसपोज करके जोड़ दें, तभी आंसर सही हो गया। माइनस के साथ भी यही नहीं अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए, ए बी का ट्रांसपोज जो करेंगे आप, तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और एक खास बात और है कि आई का ट्रांसपोज करने पर आई ही आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ट्रांसपोज वाली बात समझ में आ गई। ट्रांसपोज से ही रिलेटेड दो ऐसी बातें हैं जो बहुत पूछा गया है, चलिए उसको देखते हैं क्या है। जो पूछा जाता है वही तो बताएंगे आपको ना, और उसके बाद समझिए क्या है यहाँ पे। देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं A = 3 4 4 7, और एक मैट्रिक्स लेते हैं A = 0 5 -5 0। देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, समझिए ध्यान से बढ़िया से। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे 3 4, ये होगा ऐसे 4 7 जा, फिर तो वहीं आ गया यह। तो मतलब ट्रांसपोज करने पर क्या हो रहा है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। जब क्या हो, आप किसी मैट्रिक्स का, अब कौन सा मैट्रिक्स, देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है, m और n की मान बराबर है, मतलब हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। जब वर्ग आव्यूह की बात हो और ट्रांसपोज आप कर रहे हैं, वही मैट्रिक्स पुनः लौट के चला आएगा, तो बोलेंगे क्या, कि ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब सममित अवयव है ना। इसको एक और तरीका से कहा जा सकता है कि A = AIJ लिखा रहता है ऐसे, n × n जो है ये बतला रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो होगा वो सिमेट्रिक कब होगा, जब इफ AIJ = AJI, ये होगा तब।
तो ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब सिमेट्रिक के लिए हमारे पास दो लॉजिक क्लियर हो गया। यही मैट्रिक्स देखिए, यही मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? विषम सममित अवयव कब बोलेंगे? इफ सेम कहानी है, थोड़ा सा चेंजिंग है कि ए आई जे माइनस ए जे आई ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा सा सुनिए बात को ध्यान से, अच्छा सुनिए। इस पे देखते हैं कैसे कैसे हो जाता है। ए डैश ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा ऐसे 0 5 -5 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस कमन कर लेंगे, 0 5 माइनस कमन करेंगे तो क्या होगा, ये -5 हो जाएगा 0, माइनस कमन कर लिए यहाँ पे, या माइनस से गुना के लिए बात बराबर हुआ। तो यहाँ पे ये क्या मिला, माइनस मिला, ये क्या है, ए के बराबर है कि नहीं है, ए। तो ए का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आया लेकिन निगेटिव लेके आया, वही मैट्रिक्स आया निगेटिव लेकर आया, तो कहलाएगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। सुनिए, कोई वर्ग अवयव दिया गया है, वो सिमेट्रिक होगा जब ए डैश ए ट्रांसपोज का मान ए हो जाए या ए आई जे आई के बराबर हो जाए। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। और वही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब होगा, जब या तो ए ट्रांसपोज का मान माइनस ए हो जाए या ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाए। ये क्लियर है। अब एक और चीज देखिए, इससे एक और चीज छुप रहा है, मिल रहा है हम लोगों को। देखिए क्या, देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ से, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी होगा। देखिए A11 A12 A21 A22, आपको बता देना चाहेंगे, आप पढ़े होंगे, ये जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दोनों को डायगोनल एलिमेंट्स, विकर्ण डायगोनल एलिमेंट्स, क्या विकर्ण सदस्य, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विकर्ण सदस्य बोला जाता है इसे, राइट। अब सुनिए बात को ध्यान से, यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि ए आई जे को हम लोग विकर्ण, ए आई जे ही होता है सब ना, तो ए आई जे को हम लोग विकर्ण सदस्य बोलते हैं, दोनों बराबर हो तब, मतलब क्या हो, आई बराबर जे हो तब, है कि नहीं। इसको मतलब हम लोग ए आई भी लिख सकते हैं या ए जे भी लिख सकते हैं। अब सुनिए क्लियर, हमने कहा एसक्यू, सुनिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब आई बराबर जे हो तो हम लोग आई भी लिख सकते हैं, क्या जे की जगह आई लिख सकते हैं या दो आई की जगह जे लिख सकते हैं। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या दिखाई दिया था हमको कि ए आई जे जो होगा ए जे आई के बराबर होगा लेकिन माइनस के साथ होगा। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, है ना, क्लियर क्लियर। यहाँ देखिए अब क्या हो कि यहाँ पे ए आई भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर मान के चलिए कि आई बराबर जे हो, लिख सकते हैं ना हम लोग, बराबर माइनस ए आई लिख सकते हैं ना, जाके जुड़ जाएगा इधर, तो 2 आई बराबर 0, तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सुनिए साफ साफ, जो हम एग्जाम्पल लिए थे 0 5 -5 0, यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है, एक तरीका मैंने एग्जाम्पल है। ये डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका, 0 है कि नहीं है, याद रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे लिखेगा यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेगा, स्क्यू सिमेट्रिक लिखेगा तो देखिएगा लिखेगा ए आई जे बराबर 0 आई बराबर जे, ये ऑप्शन जहाँ रहेगा वहाँ पे टिक मार दीजिएगा, क्लियर। क्योंकि ए आई जे अगर आई बराबर जे हो जाए तब बोलते हैं विकर्ण अवयव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विकर्ण अवयव बोलते हैं, विकर्ण सदस्य बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्या होते हैं बुआ, 0 होते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है उसको समझते हैं अगले क्वेश्चन को।
देखिए ए क्या हो, ए आई जे एन बाई एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? याद रखिएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा। और इस ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब हम लोग इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक होगा और ये पूरा क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि सिमेट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोगफल के रूप में इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक होता है, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब सुनिए एक और बात क्या है, कभी कभी ऐसे होता है, सुनिए सुनिए यहाँ पे कि ए का ट्रांसपोज चाहे ए ट्रांसपोज ए करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आई आ जाए, तो इस केस में ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले बात को समझते हैं। यहां देखिए a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, b इज इक्वल टू बी आई जे पी बाई क्यू, एम बाई एन नहीं, एन बाई एन ले लेते हैं, है ठीक है ना। और इसी ऑर्डर का क्या लेते हैं, एन बाई एन। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो गो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पे जने देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। अगर ऐसा हो, इफ ए और बी, सुनिए जनरली समानतः ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो कमाल कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, कुछ ऐसा हो कमाल कि आई आ जाए। चलिए तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाए, ऐसा आता है तब बी का इनवर्स ए होगा और ए का इनवर्स बी होगा। मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए, इनवर्स निकलने के लिए दोनों मैट्रिक्स को गुना करने पर आई आना नियतांक आवश्यक है ना। चलिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। अब सुनिए ये देखिए यहाँ पे ए बी का इनवर्स निकालेंगे हम लोग तो बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे और याद रखिएगा आई का इनवर्स क्या होता है, आई ही होता है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिसेस से हम ले सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आपसे सविनय निवेदन है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें। अभी खाली मैट्रिक्स लिए हैं, डिटर्मिनेंट को टच नहीं किया है हम, सिर्फ मैट्रिक्स का इतना जलवा है। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। और यहाँ देखिए यहाँ पे है कि देखिए क्या है कि देखिए कह रहे हैं कि ए एंड बी, कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिसेज है, मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का। ऑर्डर क्या है? सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर। क्लियर? ये बात क्लियर कर रही है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, दोनों वर्ग अभी है सेम ऑर्डर का। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा? चलिए दो चीजें सोच सकते हैं हम लोग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और सोच सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। दोनों में कौन सही होगा? देखिए दोनों में क्या है, दोनों सही हो सकता है। कैसे? बात समझिए कैसे।
देखिए जनरली क्या है कि ये सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों बराबर नहीं होता है। ये सही कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए दिया रहे, तब ए बराबर बी ए दिया रहेगा तो क्या होगा, आपका ये ऑप्शन ए नंबर सही होगा, और नहीं दिया है तो जनरली ये आपका सही होगा। समझ रहे ना। तो अब देखिए मैट्रिक्स से इतने सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, है ना, कोई दिक्कत है क्या, इतने सारे क्वेश्चन सोल्व किए, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। यहाँ देखिए क्लियर, तो इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हम लोग। तो सोल्व करने के बाद क्या है, आपको जाना है, प्रैक्टिस करना है। कैसा लगा क्लास, इसके बारे में हमको बताना है कमेंट करके। फिर अगले क्लास के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।